नमस्कार, नेशन खबर पे मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज एक बहुत ही सीधा और असहज सवाल लेकर के आपके समक्ष आया हूं। सवाल है, रायपुर के तूता धरना स्थल पर रसोइया संघ के महिला पुरुष मात्र 66 रुपए में जिंदगी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खबर है कि 2 मौतें हो चुकी हैं और एक महिला आईसीयू में अभी भी भर्ती है। सरकार कहती है धरना से इनका कोई संबंध नहीं है। उसी तूता मैदान में डीएड अभ्यर्थी जो सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, महीनों से धरना दे रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है प्रक्रिया को समझिए। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का एक आईपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके पूछ रहा है कि जिन अफसरों पर लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और कोर्ट केस लंबित हों, उन्हें पदोन्नति कैसे मिल गई। तीनों अलग अलग दुनिया के जरूर हैं, लेकिन सवाल एक जैसे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में नियम सबके लिए बराबर है? जी हां, यही है आज का सवाल। क्या छत्तीसगढ़ में कानून पद देखकर लागू होता है? क्या जांच, मौत और भविष्य सब वर्ग देख करके तय होंगे? दर्शकों, आज का प्रश्न तूता की सड़क से शुरू होकर मंत्रालय की फाइलों तक जाएगी, क्योंकि ये 3 घटनाएं अलग अलग नहीं है। ये एक ही सिस्टम की 3 दरारें हैं। आज जवाब चाहिए, बयान नहीं। देख लीजिए, यहां भी एक छत्तीसगढ़ है। यहां 66 रुपए प्रतिदिन में जीवन जीना पड़ रहा है और सरकार कहती है धरने से मौत का सीधा कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम पूछते हैं, क्या नियम का इंतजार करना ही जीवन की कीमत नहीं तय करता? क्या यह संरचनात्मक हिंसा नहीं है? जब जिम्मेदार विभाग सिर्फ बयान देते हैं तो सुरक्षा और सम्मान कौन देगा? और ये युवा डीएड अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए पूरी मेहनत कर चुके हैं, परीक्षा पास, प्रशिक्षण पूरा, लेकिन भर्ती अभी भी अधर में है। और जब राज्य कहे कि प्रक्रिया चल रही है तो प्रश्न उठता है, क्या उनके सपनों की कोई कीमत है? युवाओं के समय का सरकारी कैलेंडर में कोई मूल्य है भी या नहीं? क्या कोई बतलाएगा कि इनका भविष्य धैर्य की कीमत चुकाए बिना ही आएगा? अब जरा बात उस आईपीएस अधिकारी के पत्र की भी। नियम साफ है, जांच लंबित है, आरोप पत्र, कोर्ट केस, कोई पदोन्नति नहीं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जबकि कुछ अफसर हैं जिन पर केस चल रहा है, उनको पदोन्नति मिल गई। यह कोई अफवाह नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड है। और सवाल यही है, क्या नियम अब नाम देख करके लागू होते हैं? तीनों को देख लीजिए, रसोइया, डीएड युवा, आईपीएस अफसर एक ही संदेश सुना रहे हैं, धैर्य रखिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए धैर्य जरूरत नहीं है। जांच स्थानांतरित हो जाती है, पदोन्नति उन्हें स्वतः मिल जाती है। यहां सवाल साफ है, सिस्टम ऊपर है और नीचे अलग अलग भाषा बोलता क्यों है? संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है समानता, लेकिन समानता का अर्थ यह तो नहीं कि गरीब के लिए अलग नियम हो और ताकत के लिए कुछ अलग नियम हो। अगर एक अफसर को रोक सकते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं? अगर एक रसोइया 66 रुपए में काम कर सकती है तो बजट की प्राथमिकताएं किसकी हैं? सवाल सिर्फ नीति का नहीं है, यह न्याय की मंशा का भी है। सरकार से मैं पूछता हूं, आईपीएस पदोन्नति की स्वतंत्र जांच कब होगी? रसोइयों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय कब होगी? डीएड भर्ती की समय सीमा निश्चित कब होगी? और विपक्ष से भी प्रश्न है, जब आप सत्ता में थे तो इन वर्गों के लिए आपने क्या किया था? आज उनके साथ देने की बात कर रहे हैं, मंच पे जाके खड़े हो जाते हैं। मगर ये तो आंदोलनकारी आपके समक्ष उस समय भी आए थे, तब आप भी यही रवैया अपना रहे थे। है तूता की सड़क, आईपीएस का पत्र, युवाओं का इंतजार। मित्रों, ये 3 खबरें नहीं हैं, यह 3 सवाल हैं छत्तीसगढ़ के लिए कि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब कानून मौजूद है लेकिन भरोसा गायब होता चला जाए। आज का सवाल भी यही है, क्या नियम अब सबके लिए बराबर हैं? जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि इंतजार में जिंदगियां थक जाया करती हैं।